गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे और ये पढ़ा रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जिसमें से टोटल डिस्कस किए थे हम लोग। कहाँ तक पढ़ाए थे? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन तक पढ़ाए थे। अब क्या है कि आज का जो डिस्कस होगा वो पढ़ाएंगे हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस बता दिए थे, लेकिन आज फिर डिस्कस करने जा रहे हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। देखिए, कोई भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। जायगोट के बाद क्या होता है? इम्ब्रायो। इम्ब्रायो जो होता है, माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है, उसे भी इम्ब्रायो कहते हैं। इम्ब्रायो के बाद जो होता है वो होता है प्लांट में सीड फॉर्मेशन। क्या हो जाता है? सीड फॉर्मेशन। देखिए, सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन जो होता है वो दो तरह का सीड हो जाता है। सीड को दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है मोनोकोटाइलिडोन। मोनो मीन्स होता है एक, और एक होता है डाई। डाई मीन्स होता है दो। यानी मोनोकोटाइलिडोन और एक डाइकोटाइलिडोन। यानी मोनोकोटाइलिडोन वो सीड होता है जिसकी दाना केवल एक हो। जैसे मेज, मेज मीन्स होता है मकई, मकई में एक दाना होता है। लेकिन ग्राम्स लेते हैं, ग्राम्स में कितना आ जाता है? इसको फाड़ेंगे तो कितना निकलेगा? दो दाना। तो ये हो गया डाइकोटाइलिडोन। तो आज जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? इम्ब्रायो जेनेसिस। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत क्या फ्लो करता है? जायगोट। और जायगोट से क्या बन जाता है? इम्ब्रायो। इम्ब्रायो से सीड फॉर्मेशन। तो देखिए, हम लोग इम्ब्रायो जेनेसिस पढ़ रहे हैं। देखिए, देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स। यानी देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंट होता है इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स। किसका डेवलपमेंट होता है? इन डाइकोटाइलिडोन एंड मोनोकोटाइलिडोन। डाइकोटाइलिडोन और मोनोकोटाइलिडोन में, यानी माँ के गर्भ के अंदर ही, यानी फ्लावर से जो फ्रूट चेंज हो जाता है तो उसी के अंदर ही चेंज होना शुरू हो जाता है। डाइकोटाइलिडोन और मोनोकोटाइलिडोन दोनों का अर्ली स्टेज में शुरू हो जाता है। कहते हैं इम्ब्रायो का, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ इम्ब्रायो। इम्ब्रायो का जो प्रोसेस डेवलपमेंट्स करता है फ्रॉम जायगोट। कहाँ से? जायगोट से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर का इक्वल, इसे एम्ब्रायो जेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रायो जेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रायो जेनेसिस आप लोग को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं सीड एंड इट्स डेवलपमेंट्स। सीड एंड इट्स डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हैं कि सीड और उसके डेवलपमेंट्स। तो सीड कितने प्रकार से बताए हम? अकॉर्डिंग टू कोटाइलिडोन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड। सीड्स दो प्रकार के होता है। एक होता है मोनोकोटाइलिडोन सीड और एक हो जाता है डाइकोटाइलिडोन सीड। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका? सीड्स एंड इट्स डेवलपमेंट। तो सीड का जब डेवलपमेंट्स होता है एंजियोस्पर्म में, तो सीड डेवलप करने से पहले क्या होता है? इम्ब्रायो होता है। इम्ब्रायो से पहले क्या हो जाता है? इम्ब्रायो से पहले हो जाता है जायगोट। जायगोट से पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। देखिए, यहाँ पर अब हम लोग बताने जा रहे हैं। देखिए, आज थोड़ा सा गर्दन में दर्द है। अब लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सा तकिया ऊंचा वाला लेकर के सोने के कारण जो है स्पाइनल पेन होने लगा है। इसीलिए थोड़ा सा सुस्ती है मिजाज, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जो डेली रूटीन है उसको तो करना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी दिमाग में ये बैठा लेता है कि सो जाते हैं, तबीयत ख़राब है, सो जाएंगे तो और सुतले रह जाता है, तो और शरीर जो होता है ना वो सुस्त हो जाता है। जैसा कहा जाता है कि आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा। जब तक शरीर है उसको खटाना होगा, नहीं खटाएंगे, धो पोछना होगा, मेकअप करना होगा, मालिश करना होगा। क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों में जब फिटनेस होता है तभी एक आदमी जो होता है वो कोई काम करता है। यानी प्लेजर ऑफ मूवमेंट टू डू एनी एक्शन या एनी वर्क। कोई भी काम करने के लिए आपका आत्मा और शरीर दोनों एकदम फिट होने चाहिए, उपयुक्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ है, होबे करेगा, तकलीफ है। अब क्या होता है कि देखिए, जैसे इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस, बट इफ़ लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस, इफ़ लॉस योर कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस। जैसे कहा जाता है कि अगर आपका पैसा खो गया, जानो कुछ नहीं खोया। अगर आपका हेल्थ खो गया, जैसे अभी हमारे पास अभी स्पाइनल जितना दर्द है, अगर इस दर्द के साथ साथ अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहते, अगर हम टीचर नहीं रहते, अगर पढ़ाते आप लोगों के सामने नहीं, तो हमें कोई फिजिकल वर्क करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं गाड़ी चलाना, या तो फिर एक पकड़ के चलिए कि कोई भी जनरल वर्क होता है जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क है, या बनिया दुकानी सामान उठाओ लाओ दो, ये सब काम करने के लिए। तो आज के दिन हम काम नहीं कर पाते, ये फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि फिजिकल से है तकलीफ है,
स्पाइनल पेन है। लेकिन इतना है कि जब पढ़ाई के तो प्रोफेशनल लाइन में आए तो कम से कम चलिए कि क्या है कि नॉलेज बांट रहे हैं, खड़ा है, आप लोगों को बोल रहे हैं, बोलने में भी तकलीफ होता है स्पाइनल जब दर्द होता है तो, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा बहुत है तो चलो इसमें चल जाता है और पढ़ा देते हैं। लेकिन फिजिकल से तो एकदम काम बंद हो जाता। तो जब फिजिकल से काम बंद हो जाता तो ऐसी स्थिति में क्या होता, उस दिन की आमदनी बंद हो जाता। अगर आज क्या है कि हम लोग जैसे थोड़ा प्रोफेशनल आया तो फिजिकल से ऊपर उठा प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल पे आया कि थोड़ा सा धक से भी काम करते तो फिजिकल नहीं मेंटल से वर्क कर रहा है। लेकिन आज अगर हम नहीं आते तो मेंटल वाला भी काम हो जाएगा। इसलिए आदमी क्या करता है कि पैसा कमाता है तो उसको क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है कि ताकि हमारा मनी अर्न टू मनी। लेकिन जिसके पास मिडिल क्लास वाले लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो मनी अर्न टू मनी कहाँ से करेगा, उसके पास पैसे भी नहीं है तो पैसा करने से अर्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है वो पैसिव इनकम बनाने के लिए कोई ऐसे प्रोफेशनल चैनल सिस्टम को जोड़ देता है कि ताकि हमारे न रहने के बावजूद भी पैसा आते रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमने भी बनाए हुए हैं कंपनी और उस कंपनी के तहत चल भी रहा है। एपी प्योर कंपनी, आप लोग भी जो है देखेंगे वीडियो तो सर्च मारेंगे www.appure.in करके मारेंगे सर्च, आराम से है आप लोग जो है उस कंपनी के बारे में डिटेल्स जानेंगे। फिर यहाँ से अगर कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है आप उससे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और अपना पैसिव इनकम बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, समझे। और इस तरह से अपना प्रक्रिया अपना जारी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीड एंड इट्स डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हैं। सीड एंड इट्स डेवलपमेंट्स कहते हैं इन एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी वो चैप्टर ही क्या है, एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में द अल्टीमेटली रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल, कहता है क्या, सेक्सुअल इज सीड, यानी कि द अल्टीमेट कहते हैं रिजल्ट, इसका परिणाम होता है क्या चीज़, कि सेक्सुअल इज सीड, सीड ही है। कह रहा है क्या, जायगोट फॉर्म, कहता है जायगोट फॉर्म करता है इम्ब्रायो, जायगोट बनाता है इंडो, ये क्या है, इम्ब्रायो बनाता है। इंडोस्पर्म प्रोवाइड नॉरिशमेंट, क्या प्रोवाइड कर रहा है, नॉरिशमेंट टू द ग्रोइंग इम्ब्रायो, किसके लिए, तो ग्रोइंग, बढ़ता हुआ इम्ब्रायो जो बढ़ रहा है उसके लिए वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पौष्टिक आहार देता है। इंडोस्पर्म इन टर्न क्राइड, इंडोस्पर्म जो होता है टर्न क्राइड कर जाता है किसमें, ओवर द न्यूसेल, जैसे न्यूसेल जैसे होता है फर्टिलाइज किया तो इसके चारों तरफ से इंडोस्पर्म घिर जाता है। कहते हैं इन सम सीड, कुछ ऐसे सीड होता है द इंडोस्पर्म परसिस्ट इन द सीड, सीड में ही चिपक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं। ड्राई फ्रूट में क्या होता है, इंडोस्पर्म जो होता है परसिस्ट इन द सीड, जैसे फूड स्टोर टिश्यू कहते हैं, और वो क्या हो गया, फूड स्टोर टिश्यू के रूप में क्या कहा जाता है, फूड स्टोर टिश्यू कहता है। सच सीड्स आर कॉल्ड, ऐसे सीड्स को कहते हैं इंडोस्पर्मिक या एलोमिनस सीड कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडोस्पर्मिक या एलोमिनस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल में केस्टर, मेज, व्हीट, बार्ली एंड ऑल ड्राई फ्रूट्स, जितने भी क्या हो जाता है, ड्राई फ्रूट कहते हैं, ये क्या हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स, जितना भी ड्राई फ्रूट्स के अंदर आ जाता है, समझ में, तो ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर आ जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठाते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को क्या कह देंगे हम लोग, एलोमिनस या इंडोस्पर्मिक फ्रूट्स के रूप में जानते हैं हम लोग। अब चलिए यहाँ अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड। किसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड्स। ये देखिए ग्राम सीड्स के बारे में है, तो ये चलिए ना अंदर का पार्ट्स दे दिए, इसमें से आप लोग को समझने में भी दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिए ग्राम सीड, ऐसे मटर का दाना बना दीजिए ना, ऐसा ऐसा गोल जैसा, ये मटर का दाना है, ये क्या बना दिया है, ऐसा करके ऐसे इस तरह से बना दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम सीड्स क्या है, कहते हैं इट इज ए ब्रॉडर एट वन एंड, एक एंड में ब्रॉडर होता है, यानी कि अंदर नीचे का पार्ट होता है ब्रॉडर होता है, एंड पॉइंटेड एट अदर एंड, दूसरे एंड पर क्या हो जाता है, पॉइंट बना देता है, विथ इलिप्टिकल्स आउटलाइन, जो इलिप्टिकल आउटलाइंस होता है बाहर की ओर आता है, यहाँ से दो दाना जब बढ़ता है तो यहाँ इलिप्टिकल आउटलाइंस कहा जाता है। द कलर इज डार्क, इसकी कलर जो होता है वो डार्क कलर में हो जाता है, ब्राउन विथ अ हार्ड स्मूथ, और डार्क हो जाता है, और ब्राउन स्मूथ जो होता है क्या हो जाता है, कि ब्राउन होता है विथ हार्ड स्मूथ एंड शाइनिंग टेस्टा, जिसकी बाहर का खोली होता है, जैसे कहते हैं ना चना का दाना है तो उसका बाहर का कवर को क्या कहा जाता है, किसी भी कवर को टेस्टा कहते हैं। टेगमेंट आर थिन, इसी के अंदर के पार्ट को क्या कहा जाता है, टेगमेंट, जो थिन होता है। वाइट एंड
मेम्ब्रियंस, इसमें वाइट सफ़ेद रंग का मेम्ब्रियंस जैसा झिल्ली रहता है। ऑलमोस्ट अक्सर जो होता है इन द मिडिल ऑफ फ्लेट, मिडिल रहता है या फ्लेट जो होता है बीच का पार्ट जो चौड़ा होता है साइड ऑफ सीड, सीड का होता है, फिर आगे जाके नेरो हो जाता है, रिजिड लाइक का रेप, रेप कहते हैं इज प्रेजेंट, इसमें रेप प्रेजेंट होता है यहाँ आकर के जो पतला हो जाता है। दिस इज ए कॉल्ड, इसको रेडिकल कहा जाता है, विच डेवलप इनटू रूट, जहाँ से रूट निकलता है। जैसे ये दाना को फूलने देंगे तो एक नीचे की ओर आएगा एक ऊपर की जाएगा, तो नीचे की ओर आता है जिसको रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल, जो क्या डेवलप करता है? रूट्स को। किसको डेवलप कराता है? रूट सिस्टम। और ये किसको डेवलप कराता है? शूट सिस्टम को कराता है। किसको कर देता है? शूट सिस्टम। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है कि दिस इज ए कॉल्ड रेडिकल विच डेवलप इनटू रूट्स में कहता है। द अदर एंड, दूसरा एंड जो होता है ऑफ द एक्सिस इज प्लूमूल, क्या हो जाता है? प्लूमूल होता है, विच डेवलप इनटू शूट सिस्टम। क्या डेवलप करता है? शूट। कहता है द प्लूमूल, कर द प्लूमूल लाई इनक्लोज, पड़ा होता है बाई टू कोटाइलिडोन, दो कोटाइलिडोन में होता है। द पोर्शन ऑफ इम्ब्रायो, इम्ब्रायो का जो पोर्शन होता है एग्जिक पार्ट्स जो अस्तित्व बनाता है जस्ट बिलो कोटाइलिडोन ओवरी नोड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइलिडोन। क्या कहा जाता है? हाइपोकोटाइलिडोन्स कहते हैं। एंड दैट जस्ट, और जस्ट उसके पीछे जो होता है नीचे एबव इज कॉल्ड, इसे इपीकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीकोटाइल। इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल कहा जाता है, बीच का पार्ट। इसका सीड के बारे में ये फिगर अच्छा नहीं दिया, देखते हैं कि अगर अच्छा होगा तो बताते हैं हम लोग, देखते हैं या तो फिर एक्सप्लेन करेंगे इसमें सीड में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑनलाइन में गलत तरीका का दे दिया सीड। ये देखिए मोनोकोटाइलिडोन सीड का है। अगर हम लोग यहाँ से सर्च मारते हैं तो देखिए आपको दिखा देगा। ब्राउज़र में जाके सर्च मार देते हैं। देखिए ग्राम सीड का फिगर है, लेकिन ग्राम सीड का फिगर है इसमें, और डाइकोटाइलिडोन सीड का फिगर दिया हुआ है इसमें। देखिए पूरी तरीके से ग्राम सीड का दे दिया है इसमें, और कुछ सर्च मारते थे देखिए। देखिए यहाँ से इम्ब्रायो लॉजिकल, देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है फिगर, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये दो सीड इम्पोर्टेंट के लिए फिगर दिया हुआ है। एक फिगर ये हो जाता है आपका, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए एक ग्राम सीड का ही फिगर है, यहाँ से इस फिगर को भी देखेंगे इसको भी देखेंगे तो देखिए एक ग्राम सीड का जो फिगर है, जैसे हिलम्स कहते हैं मेगास्पोरा, देखिए कोटाइलिडोन हो गया, ऊपर हो गया प्लूमूल, जहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है प्लूमूल, नीचे रूट्स जो निकलता है वो रेडिकल, कहाँ निकलता है? रेडिकल से रूट्स। ये सब याद रखिएगा, रेडिकल से क्या निकल गया? रूट सिस्टम। प्लूमूल से क्या निकल गया? शूट सिस्टम। क्या हो गया? शूट सिस्टम। अब रह गया इसकी बाहरी कवर को क्या कहते थे? देखिए बाहरी कवर को यहाँ पर कोटाइलिडोन जिसे क्या कहा जाता है, यानी बाहरी को कहते हैं हम लोग टेस्टा। क्या कह देते हैं? टेस्टा। और अंदर का, इसी के अंदर का कवर होता है जिसको टेगमेंट कहते हैं, टेगमेंट। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, देखिए इसको दो, टेस्टा और टेगमेंट। और यहाँ पर भी आप समझ गए कोटाइलिडोन है, ये प्लूमूल्स हो गया, देखिए ये फनियल शेप में प्लूमूल्स हो गया, ये रेडिकल्स हो गया। अब यहाँ आ गया कोटाइलिडोन स्टोर सीड के अंदर आ जाता है। अब इसी की पार्ट्स को हम लोग आगे लाते हैं। अब इसमें आ जाते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल के अंदर की भाग को। तो देखिए जहाँ से छेदा होता है उसको कहते हैं हीलम। क्या कहा जाता है? हीलम्स। उससे ठीक नीचे जाते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल। सीड कोट हो गया यहाँ पर, देखिए जिससे अब रहता है कि जो ऊपर की पार्ट जो बाहर निकलेगा तो वो रेडिकल से, नीचे की पार्ट जो निकलेगा तो ये आ जाएगा कहाँ से?
तो ऊपर की ओर निकलेगा तो प्लूमूल से नीचे की ओर निकलेगा तो रेडिकल से। तो देखिए ये रेडिकल पार्ट है, रेडिकल की जो कवर है उस कवर को ही कोटाइलिडोन, यहाँ का कोटाइलिडोन दो हो जाता है, एक हो जाता है ईपी कोटाइल और एक हो जाता है हाइपो कोटाइल। तो ऊपर की ओर जो कवर जा रहा है तो हाइपो कोटाइल हो जाता है ऊपर वाला को, और नीचे वाले कवर को कह जाते हैं हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाले को कह देते हैं ईपी कोटाइल। क्या कह देते हैं? ईपी कोटाइल। आप एनसीईआरटी की बुक जो है रिकमेंडेड कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक आप लेंगे तो वहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है फिगर में, और सेम फिगर दिया हुआ है, यही फिगर दिया हुआ है आपको, ये फिगर के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। तो ये फिगर के माध्यम से आप देखिए, यहाँ टेस्टा कवर में देखिए चढ़ाया हुआ है ना टेस्टा, यहाँ तो बहुत सारा है, यानी ऑनलाइन में आपके पास अनेकों ऑप्शन मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए ये होगी आप लोग। अब यहाँ से देखिए अब आ जाएंगे हम लोग टॉपिक होम पर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेज। स्ट्रक्चर ऑफ मेज में हम लोग यहाँ देखिए डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ मेज, पहले स्ट्रक्चर ऑफ मेज है क्या? तो स्ट्रक्चर ऑफ मेज क्या है? मोनोकोटाइलिडोन सीड। कौन सा सीड है? मोनोकोटाइलिडोन, कोटाइलिडोन यानी कोटाइलिडोन, LEDON, ये मोनोकोटाइलिडोन सीड हो गया। यानी ये जो मकई की दाना को जब हम लोग निकालेंगे, उसको फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा? एक ही दाना निकलेगा सिर्फ, इसीलिए इसे मोनोकोटाइलिडोन कहते हैं। अब इसमें जो दूध की तरह होता है, जैसे दूधिया कहते हैं, दूधिया अपना गांव देहात में कहते हैं कि कच्चा है, अभी जोवाइल नहीं है, जैसे कहते हैं कि लड़कवा जवान नहीं है, अभी बच्चा है, लड़कियां जवान नहीं है, बच्चा है। तैसे सीड में भी क्या होता है? अभी जोवाइल नहीं है, बच्चा है, खिच्चा है, जो किसान लोग खेती कर रहे हैं। तो जब किसान लोग जो खेती कर रहा है तो कह रहा है कि खिच्चा है, तो खिच्चा है तो क्या है? तो उसको चीपेंगे तो दूध निकलेगा, फल फ्रूट्स को चिपेंगे तो जूस निकलेगा, उसको क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। और यही जाके सूख जाता है तो उसको कहते हैं एलोमिनस सीड, यानी सीडवे में ही सारा इंडोस्पर्म एब्जॉर्ब कर गया। ये निकलता है एम्ब्रायोलॉजिक। तो देखिए पहला नंबर में जानिए, ये दूध की तरह जो इसमें है पूरा भरा हुआ वो, तो ये क्या है? प्रोटीन। और ये जो होता है कि इसको कहते क्या है? तो इंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। और जो जूस निकलता है उसको भी इंडोस्पर्म कहते हैं, यानी जूस ही कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अपनी भाषा में जूस कह सकते हैं। अब रह गया कि यहाँ से दो स्टेज बांट देता है, एक कवर दे देता है इसमें, जो कवर करने का काम करता है, जो एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज अलग होता है, जहाँ से वो डेवलपमेंट्स करता है प्लांट्स के रूप में। लेकिन क्या होता है, इसका जो होता है फूड स्टोर टिश्यू अलग होता है। तो ये बीच का जो बॉर्डर है, बीच का बॉर्डर, इस बॉर्डर को कहते हैं स्कूटेलियम। क्या कह देते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। क्या कह देते हैं? स्कूटेलम। ये बीच के बॉर्डर को कहा जाता है स्कूटेलम। अब रह गया कि इसका तो बीच वाला समझ ही गया कि पूरा न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो दूध जैसा, उसको कहते हैं इंडोस्पर्म। और इसका जो पार्ट्स आ जाता है उसको कह देते हैं क्या चीज़? स्कूटेलियम कहते हैं। अभी बाहर का कवर है, बाहर के कवर को क्या कहते हैं? तो बाहर के कवर को कहते हैं एलुरोन लेयर। क्या कह देते हैं? एलुरोन लेयर कहते हैं। एलुरोन लेयर क्या है? जिसको हम लोग अगर कहते हैं कि घट्टा है, दर्रा दिए तो चोकर निकलता है। चोकर पहले चल नहीं रहता था छानने के लिए, तो वो चोकर जो होता है इसी को कहते हैं एलुरोन लेयर। क्या कहा जाता है? एलुरोन लेयर। अब यहाँ से एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मोनोकोटाइलिडोन सीड ऑफ मेज। मकई के सीड में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन से प्रोटीन है? एलुरोन प्रोटीन। देखिएगा सारे चीज़ों में छापा रहेगा प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन है? एलुरोन प्रोटीन। जिसको क्या करता है, लोग फेंक देते हैं, चोकर को फेंक देते हैं। वही चोकर का क्या बनाया जाता है? एलुरोन प्रोटीन है, जो अभी आज के ज़्यादा देखते हैं जहाँ भी आएगा पॉपकॉर्न तो दूध में डालने के लिए बन रहा है, तो गाय को घट्टा खिला रहा है, आदमी भी पहले लपसी खाता था कि ताकि इसमें जो प्रोटीन होता है वो क्या है, आपको गेहूं में भी नहीं मिलेगा। तो एलुरोन लेयर जो होता है वो हाई लेवल की प्रोटीन होता है, ग्रोथ हार्मोन देता है, जो बेनिफिट होता है, लेकिन उसकी चोकर में होता है जिसको छील के छिलका फेंक देते हैं, वो इम्पोर्टेंट्स है। तो इसका एलुरोन लेयर भी समझ गए। बाहर के चोकर को क्या कहते हैं? खाली कवर को क्या कहते हैं? एलुरोन लेयर। सीड का, ऐसा नहीं कि बहुत खोखला को कह रहे हैं, समझ में। तो इसका अब रह गया कि एलुरोन लेयर हो गया, ये भी समझ गए। इंडोस्पर्म भी समझ गए। बीच की बॉर्डर को क्या कह देते हैं? स्कूटेलम क्या कहते हैं।
अब यहाँ पर जो लेयर आते हैं, यहाँ का लेयर जो होता है इस तरह से एक राउंड लेता है। एक राउंड लेने के बाद एक कवर ऊपर, एक कवर नीचे। ऊपर की कवर को कहते हैं हम लोग क्या, कोलेप्टाइल, और नीचे की कवर को कहते हैं कोलियोरिजा। अब नीचे में जो लगा हुआ है वो नीचे वाला से क्या निकलेगा, रेडिकल, रेडिकल से रूट्स, क्या निकल जाएगा, रूट्स। और ऊपर से प्लूमुल है, प्लूमुल से क्या निकल जाएगा, शूट सिस्टम। क्या हो जाएगा, शूट सिस्टम। यानी कि ये जमीन में अगर गड़ते हैं तो प्लूमुल से ऊपर, जमीन के ऊपर जाएगा, रेडिकल से नीचे आएगा, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। आप सीड से अच्छी तरह से समझ गए होंगे मोनोकोटाइलिडोन सीड के बारे में। इसका फिगर आप लोग को बना लेना है, डाउनलोड कर लीजिएगा आप कहीं भी जा करके। ऑनलाइन में पढ़ा दे रहे हैं तो चलिए दिख जा रहा है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं, या गूगल जब कहीं जाएंगे क्रोम शोरूम में डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके फिगर को अच्छे से बनाएंगे। देखिए टीचर कितना बढ़िया पढ़ा देगा, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑफलाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि माइंड में स्टोर करने के लिए। अब मोबाइल तो आपका साथ एग्जाम में नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति के लिए क्या है कि आपको माइंड में स्टोर करना होगा। और माइंड में स्टोर करने के लिए आपको मोबाइल से फिर हटना होगा। पढ़ने के बाद आपको मोबाइल से याद करना होगा, नोट्स बनाना होगा, उसमें पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो वो आपके लाइफ में परमानेंट हो जाएगा, और जब परमानेंट हो गया तो आपका लाइफ सेफ हो गया, यानी आप सेफ सिस्टम हो गया, सुरक्षित हो गया। अब अगर आपका एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं कि आप लोग साइकिल चलाने जानते हैं, साइकिल चलाने के लिए जान रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, साइकिल से बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। कुछ लोग इसमें है कि हाथ छोड़कर भी साइकिल चला सकते हैं, चला सकते हैं। तो अगर आप साइकिल को हाथ छोड़कर चला सकते हैं, अगर कह दिया जाए कि आप साइकिल से पैसा कमाइए, तो पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो साइकिल से पैसा कमा रहा है, लाखों रुपया महीना कमा रहा है, कोई मोटा मोटा चीज़ को नहीं ढो रहा है, उस साइकिल से सर्कस दिखाना शुरू कर दिया है और वो पैसा कमाना। कभी साइकिल पर खाना खा लेता है, साइकिल पर कपड़ा पहन लेता है, साइकिल से छोड़ दिया तो उस साइकिल को सर्कस बना दिया हूँ, समझ में, यानी उसकी हर एक पार्ट जो होता है कन कन में बस गया। तो इस तरह से यार हम लोग जो सीखे वो टाइम पास था, तैसे एजुकेशन जो है टाइम पास है। और अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि टाइम पास हो तो डिग्री लेते जाओ, टाइम पास होते जाएगा, फेल करेंगे 2000 रुपया, 2 कॉपी बनेगा, ये करेगा, क्वेश्चन चोरी करो तो इधर करो तो डिग्री मिल जाएगा, अब फिर कहोगे कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए तो सेफ हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं होता है, टाइम पास करोगे तो टाइम जो है एक दिन आपको पास कर देगा। ऐसी स्थिति में करना क्या है, जैसे आपने ऑनलाइन पढ़े, सुविधा नहीं रहा, तो वैसे सिचुएशन में आप नोट्स बनाइए, याद कीजिए, मेमोरी में स्टोर कीजिए। यू विल ट्राई टू स्टोर इन योर माइंड्स। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख गए तो एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि साइकिल चलाना भूल जाओ, तो क्या आप भूल जाएंगे, नहीं भूल सकते हैं। लेकिन भूल नहीं सकते हैं तो ठीक उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम है जो आप नहीं भूल सकते हैं, और आप नहीं भूल पाइएगा, एक बार स्टोर हो जाएगा। अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो जब हम बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे, नहीं नौकरी मिला, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है कि साइकिल चलाते हैं हम अपना ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए, अरे वो है सर्कस, तो हम सर्कस नहीं दिखा सकते तो जीवन यापन तो कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर, आज हम भी ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, स्टोर किए माइंड में, उसको दे रहे हैं, तो वो काम चला रहे हैं। अगर सर्कस दिखाना है तो प्रैक्टिकल दिखाना शुरू करेंगे, तो प्रैक्टिकल में भी हम क्लास देते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन क्लास आना होगा, ABC बायोलॉजी क्लास हजारीबाग, जहां आप आएंगे केमिकल की रिएक्शन करके दिखाएंगे आप लोग को। और मेडिकल जब हमने किया है तो सब आप लोगों को भी बता रहे हैं कि इस तरह का रिएक्शन होता है, इस तरह का पढ़ाई, तब आपको एक साइंटिफिक मेथड से रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। और जब रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएगा, आप क्या है साइकिल चला भी रहे हैं, सर्कस दिखा रहे, कमा भी रहे, तो दोनों चीज आ जाएगा। और ऐसे क्या है कि एक हवाई में एकदम पूरा फेंक देता है कि ऐसे लिख देगा, प्रचार कर देगा कि आइए हमारे यहाँ से नीट निकल जाएगा, नीट निकल जाएगा। तो अगर नीट निकलिए जाएगा 4000 रुपया, तो क्या करें, नहीं 4000 रुपये सभी के पास है। बात ऐसा है कि उस चीज़ को अगर वो इतना में निकलिए जाएगा 4-5 हज़ार रुपया में, तो इतना बड़का बड़का कोचिंग जो है कोटा में चल रहा है वो बंद हो जाता, पटना में चल रहा है बंद हो जाता, रांची में चल रहा है बंद हो जाता ऑफलाइन। अगर इतना दम ही है, या तो फिर क्या हो जाता, या तो फिर जहाँ ऑफलाइन चल रहा है। देखिए एजुकेशन सिस्टम को माइंड में उतारने के लिए आपको माइंड में स्टोर करना पड़ेगा। रोबोट कितनों काम कर रहा है, आपको गूगल एक डायरेक्शन बता देगा कि आप अगर यहाँ से पूछते कि दिल्ली कहाँ है, तो आपको बता दिया कि दिल्ली आपको उड़ा के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। जाने के लिए फिजिकल तो जाना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से आपको वर्क तो करना पड़ेगा।
अगर आपको लग रहा है कि गूगल में पढ़ा दिया टीचर, बीच में ऐड आया, प्रचार आया, आपने देखा उसको, लेकिन उसको तो आपको नोट्स में उतार करके याद मोबाइल फिर साइड करके पढ़ना पड़ेगा। आपको एक सुविधा है जो क्या है, गरीब बच्चों के लिए है कि जो कहीं नहीं जा पाता है, खर्चा पानी कम है, आमदनी नहीं है, तो सपना पूरा करने के लिए, लेकिन उसको नोट्स तो घर में बनाना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। अगर नहीं पढ़ते हो तो वैसी स्थिति में लगता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, तो हमेशा आकर्षित करते चला जाएगा। पता चला कि हाँ डिग्री ले सकते हो, कहता हमने तो ऑनलाइन में पढ़ लिया, सक्सेस कर लिया। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ये ऑनलाइन एक पढ़ाई का जरिया है, एक माध्यम है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर उसको हम प्रचार करें, ये एक साधन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, विकलांग है, पैसे की कमी है, हर व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। एक साथ एक बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, तो कम पैसे में भी बहुत सारे लोग रहेंगे तो बेनिफिट होता है। जैसे कहा जाता है ना, 1 रुपया ही बचे, माल ज़्यादा सेल होना चाहिए, बस यही चीज़ है ऑनलाइन, कुछ नहीं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, रील बनाना शुरू किया, धीरे धीरे तो आधा घंटा, 1 घंटा, फिर रील प्रोसेस पर आ गया। अब आपका टॉपिक 30 मिनट में जजमेंट कर देगा, यानी 30 मिनट दूर की बात है, आपको 30 सेकेंड में, 15 सेकेंड में जजमेंट कर देगा कि आपका टॉपिक सही है या गलत है, सट से भगा देगा, ये टीचर सही नहीं, फिर सट से भगा देगा। इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो 30 सेकेंड के अंदर एक टीचर की जज कर रहे हैं, 30 सेकेंड के अंदर आपको है। तो 30 सेकेंड के लिए अगर आप लोग रील दोबारा चला रहे हैं, मतलब जरूर ही वो आकर्षित करना है। तो लोग पढ़ाने के चक्कर में, डीप से नॉलेज देने के चक्कर में अट्रैक्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि चाहता है कि होल्ड करे, 2 बार देखे, 3 बार देखे। तो ऐसी स्थिति में वो होल्ड कर दिया, तो बार बार वो अट्रैक्शन देना है। अट्रैक्शन के लिए वो क्या है कि कभी शायरी देगा, कभी कॉमेडी देगा, तो कभी ऐसे अश्लील टॉपिक को दिखाएगा, ऐसे अश्लील चीज़ों को दिखाएगा जहां माइंड आकर्षण करता है। तो वो सर्वे होता है माइंड के अंदर कि आप सर्वे, AI के सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बता दे रहा है सर्वे की किसकी सर्वे सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सर्वे चल रहा है कि जो मेल है, यंग जनरेशन कितना है, तो यंग जनरेशन है, ये भी रेशियो निकाल रहा है कि सेक्सुअल आकर्षण जितना, तो देखता है कि हर लोग नाचेगा एकदम, अगर चड्डी पर नाचना शुरू करे, देखो बार बार रील चलेगा। अगर कोई लड़का एकदम पूरा अश्लीलता दिखावे लगे और चड्डी पर डांस करे, देखिए यहाँ पर अपना सिस्टम खड़ा, देखो एकदम दनादन उसका रील भागना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक मेल और एक फीमेल को आकर्षण करने की टॉपिक ज़्यादा चाहिए उसको, क्योंकि वो जजमेंट कितना सेकंड में कर रहा है, 15 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। लोगों के पास ऐसी सिस्टम आते जा रहा है, 30 सेकंड में जजमेंट कर रहा है। 30 सेकंड में क्या है, अगर आपको प्यास लगा हुआ है और अगर आपको पानी चाहिए, तो पानी लेने के लिए क्या करोगे कि आपको कम से कम 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट गहराई का, अगर घर में कुआं है या चापाकल है, क्या 10 फीट में पानी निकल गया है? नहीं निकला है। तो 10 फीट में अगर पानी निकल भी गया है किसी का, तो क्या साफ पानी है, पीने के लायक है? नहीं है। तो ऐसे आप कैसे जजमेंट कर लिए कि 30 सेकंड 25 सेकंड, और यंग जनरेशन कैसे बता दिया कि वो टीचर गलत है, ये टीचर सही है? वो मतलब कि उसकी जो है पढ़ाई सही है, उसका गलत, क्योंकि वो आकर्षण करने का काम किया है। आपके पास पेशेंस खत्म हो गया है। दूसरी बात है, डिसिप्लिन मेंटेनेंस करके आपके पास जो है एक कांस्टेंट माइंड करके आप वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाला सिस्टम फ्यूचर खतरे का निशानी दिखा रहा है। आजकल बच्चा एडिक्ट हो गया, छोटा छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 7 साल का, उसको मोबाइल देख रहा है, मोबाइल से छीन लो, देखो रोने लगेगा, कहेगा मोबाइल है, उठेगा मोबाइल चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए। तो बार बार उसका माइंड एडिक्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब क्या है कि धीरे धीरे और बड़ा हो गया, 9-10 में चला गया, टीचर को मारना बंद हो गया। पहले मुर्गा बना देता था, मुर्गी बना दिया है, खड़ा कर देता था, धूप में है तो कुछ कुछ रूल डिसिप्लिन भी चला देता था, लेकिन अब तो सारा सिस्टम में खत्म हो गया। अब और गवर्नमेंट से एक ही चीज़ का डिमांड आ रहा है कि बच्चा फेल नहीं करना चाहिए जबरदस्ती, नहीं तो वेतन काट देंगे। तो मास्टर लोग भी, यहाँ चोर के 84 बुद्धि होता है मास्टर, वहाँ गवर्नमेंट कहता है बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर टीचर कहता है कि पढ़ाई करता ही नहीं बच्चा, तो एग्जाम में लिख ही नहीं रहा है, तो लाएगा क्या 12 नंबर, लो साला मेरा बाप का क्या किया, 25 नंबर दे देगा, लो 30 नंबर दे दिया। मतलब तो घर के ना घाट के, यानी कि हैंडीकैप बच्चा को बना दे रहा है। या एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप किया है ना कि गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, कि जहाँ बच्चे को हैंडीकैप बनाने का काम कर रहा है, एजुकेशन नहीं दे रहा है, हैंडीकैप है। जब वो फेल ही नहीं करेगा, जब वो पास और फेल का उसका डर ही नहीं रहेगा, जब स्कूल में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, 180 दिन यानी 365 दिन में 180 दिन का क्लास चलाता है, सर्वे करेगा तो टीचर, इलेक्शन करवाएगा तो टीचर, समझ में, रैली होगा तो टीचर,
समझे, जग होगा तो टीचर, तो सब चीज़ में टीचर को इनपुट कर दे रहा है, तो पढ़ाई नहीं, सिलेबस नहीं, कवर नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में टीचर को और एक प्रेशर कर दे रहा है कि अगर कोई बच्चा फेल करेगा तो वेतन काट लेंगे। तो लो, तो गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया, तो टीचर भी वहाँ पर क्या कर दे रहा है कि हमको जब मौका ही नहीं मिलेगा पर्याप्त पढ़ाने के लिए, कि हमको पढ़ाने के लिए बहाली किया था कि इलेक्शन के लिए किया था, हमको पढ़ाने के लिए बहाली किया था कि रैली संभालने के लिए किया था, हमको पढ़ाने के लिए बहाली किया कि जनगणना करने के लिए किया था, हमको पढ़ाने के लिए बहाली किया कि खिचड़ी बनावे किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एजुकेशन सिस्टम को ठप करते चला जा रहा है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते जा रहा है धीरे धीरे वो सिस्टम को, क्या है कि और जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, जो क्या है कि थोड़ा पूंजीपति है, जिसके पेरेंट्स ठीक है, तो अपने बच्चे को थोड़ा सा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्राइवेट में भी पढ़ा ले रहा है, समझे। तो ऐसी स्थिति में आते आते क्या, एजुकेशन सिस्टम जब गिर रहा है तो उसके पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, और जब नॉलेज नहीं है तो कहता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि बहुत सारे कंडीशन की जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो जॉब कहाँ से मिलेगा बताओ, जॉब आखिर आपको मिलेगा कहाँ से। कोई भी आदमी प्राइवेट सेक्टर में खास करके जॉब देगा ना, तो इसका मतलब है कि आपसे पैसा कमा रहा है। अगर आप से पैसा नहीं कमाना बंद कर देगा, आपको निकाल देगा, सीधी सी बात है। डिपार्टमेंट से आपको नहीं आएगा नॉलेज, सीधे हटा देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे आ जाता है कि जॉब से ज़्यादा बढ़िया जो एक कम एजुकेशन लिया, फॉर्मेलिटी एजुकेशन लिया, जब घर की स्थिति सही नहीं रहा तो उसने अपना टेक्निकल हैंड में चला गया, धीरे धीरे वर्क एक्सपीरियंस हुआ, पूंजी बना, और आज वो अच्छा मैनेजमेंट है जो एजुकेशन सिस्टम से बढ़िया है। एगो ग्रेजुएशन किया, मास्टर का डिग्री लेके 15,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है, एगो एक्सपीरियंस आदमी जो है 25 से 30,000 40,000 आराम से कम रहा है। तो एक सिस्टम ऐसा डेवलप है कि ना घर के छोड़ा ना घाट के छोड़ा। इसीलिए बाबू एकदम मेहनत ऑफलाइन से करो। यहाँ टीचर कुछ रोल नहीं है। अभी हम लोग का क्या रोल है कि स्टूडेंट को पढ़ा देना, बता देना, समझा देना, और कमेंट करेगा तो उसकी जवाब को दे देना है, समझ में। अगर आपको लगता है कि सर जो है बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, समझा देते हैं, तो तुम मेरा चैनल नहीं लोगे तो किसी और का लोगे, किसी और को। तो एक जो कड़वा है, ट्रू इज बिटर, सच बात है, कड़वा है, आपको कहीं तो पीना पड़ेगा। अब आपको खांसी हो गया, बुखार हो गया, दवा कहेगा कड़वा है, तो मत पियो, मरेगा कौन, तुम भी मरोगे, समझ में। तो इसलिए सिस्टम को सुधारिए। देखिए आप कहता है कि ईट इज ए वन, कहते हैं ईट इज ए वन सीडेड फ्रूट इज कॉल्ड, इसे कैरोप्सिस कहते हैं। वन सीडेड फ्रूट जितने भी होता है उसको कैरोप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरोप्सिस, या ग्रेन्स कहते हैं। बिकॉज पेरिकार फ्रूट वाल इज फ्यूज, फ्रूट वाल जो होता है फ्यूज हो जाता है किसके साथ, टेस्टा के साथ। ईच ग्रेन, प्रत्येक ग्रेन जो होता है मेड अप ऑफ द फ्लोविंग पार्ट, जो फ्लोविंग पार्ट से बना होता है, जैसे सीड कोट, इंडोस्पर्म, एम्ब्रायो, ये सब जो आता है, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का सेवा यहीं तक रहता, आज का सेवा समाप्त हुआ। कल हम लोग फिर इसी टाइम मिलेंगे, एक नए जोश, नए जुनून, नए उमंग के साथ मिलेंगे। और आशा है कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज समझाएं कल भुला गया, डेली डेली उसको मोटिवेट चाहिए, ठीक ना।